चरण के मतदान में ही फर्जी वोटिंग का खेल शुरू। जनता ने लगाया आरोप, बिना वोट डाले पड़ गया वोट। वीडियो हो गया वायरल, उठे सवाल। चुनाव आयोग से की कड़ी कार्यवाही की मांग, खड़ा हुआ भारी बवाल। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस बीच ईवीएम में खराबी की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब वोट डालने पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया है कि हमने वोट भी नहीं किया और बूथ पे बैठे अधिकारी कह रहे हैं कि आपका वोट डल चुका है, अब आप वापस चले जाओ, आपका वोट नहीं डलेगा। यानी कि लोगों का आरोप है कि हमने वोट भी नहीं डाला और बूथ पर बैठे अधिकारियों का कहना है कि आपका वोट डल चुका है। न्यूज़ 24 ने ऐसा ही वीडियो जारी किया है जिसमें मतदाता फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं। न्यूज़ 24 ने जानकारी देते हुए लिखा, बुलंदशहर मतदाता ने लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। मतदाता का आरोप, बूथ पर बोला गया आपकी वोट डल चुकी है, वापस जाओ। लेकिन अब आप वीडियो को भी देखिए, आपको यकीन आ जाएगा किस तरह मतदाता फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रही है। वोट करने के लिए आए हैं, क्या हुआ? मैं अपनी पत्नी को लेकर आया, इनका 9वां महीने चल रहा। मैंने आप पहले वोट डालो, मैं एजेंट से बात कर अब वहाँ पता पड़ा कि मेरी वोट पहले ही गिरी हुई है। इन्होंने तभी गिरी है मेरी, मैं लगाता हूँ साइन करता हूँ, वहाँ अंगूठा लगूंगा मेरा। ऐसे कैसे गिर जाएगी मेरे वोट? कोई डाल सकता है? क्या मानते हैं फर्जी वोटिंग डली है, जब मैंने वोट डाली नहीं है। तो मैं तो अभी लेकर आया हूँ बिल्कुल घर से जस्ट। इसकी कोई शिकायत आप करने वाले हैं? हाँ, शिकायत होनी चाहिए इसकी कायदे में। दोस्तों, आपने मतदाता को सुना, मतदाता ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है और ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है। मतदाता का कहना है कि मैं वोट डालने के लिए गया, लेकिन मुझसे कहा गया कि आपका वोट डल चुका है, आप वापस जाओ। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें 71 साल की महिला वोट डालने के लिए जाती है तो उनसे कहा जाता है कि आपका वोट पोस्टल बैलेट के जरिए पड़ चुका है। लेकिन अब आप महिला को भी सुनिए। नाम है, कहाँ से आई हैं और क्या समस्या है, बताइए क्या समस्या है आपकी? ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारा वोट डल गया। पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? क्या बोल रहे हैं अंदर? अब ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। अब क्या हुआ फिर? नहीं डाला नहीं। लगातार ऐसे ही वीडियो सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग को मामला संज्ञान में लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। लगातार ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से शिकायत कर रही हैं और कह रही हैं कि ऐसे मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ मंत्री पुत्र अब खुलेआम घूमेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों को कुचलने के आरोपी को जमानत पर उठाए सवाल, जयंत चौधरी भी भड़के। दरअसल उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को जमानत दे दी है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर जिले में पहुंची है। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन की और लोगों से वोट देने की अपील की। यहाँ पर उन्हें लोगों से कहता सुना गया कि इस बार वोट रोटी और रोजगार के मुद्दे पर ही दें। इस दौरे के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने छोटे व्यापारियों और दुकानदारों से भी बातचीत की और उन्हें अपनी पार्टी की घोषणा पत्र की घोषणाएं भी समझाई। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इनके मंत्री पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक है, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? आज उस लड़के आशीष मिश्रा को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुलकर घूमेगा फिर से जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाना? उन किसानों के परिवारों को बचाया। उनकी पुलिस प्रशासन कहा था जब किसानों को कुचला। उन्होंने कहा कि जब हम जैसे लोग उन परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी वो पुलिस, तमाम पुलिस प्रशासन सड़क पर खड़ा था। हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं, जिसने नुकसान किया उसके बाप तुम्हारे साथ आज भी स्टेज पर खड़ा होता है। एक प्रधानमंत्री की अपने देश के लिए प्रति नैतिक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को निशान उनका धर्म होता है। हर धर्म के ऊपर वो धर्म होता है और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार इस धर्म को निभाना नहीं जानती उस सरकार को नकारो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सत्ता के संरक्षण में मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, सत्ता ने किसानों की न्याय को आस को कुचला। आज पूरे देश के किसान दुखी हैं, गुस्से में हैं। मेरे किसान भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी न्याय की आवाज दबने नहीं देगी। न्याय के लिए हम आपके साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। तो दोस्तों, अब आप कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के इस बयान को भी सुन लीजिए। इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया
उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहाँ थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूँ कहाँ थी। जब हम जैसे लोग वहाँ उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी। पूरी तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी। बीच रात तक 4-4 बजे तक हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। वही रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट किया और लिखा, क्या व्यवस्था है 4 किसानों को रोंदा 4 महीने में जमानत है।